कहानी की शुरुआत में फीमेल लीड जियांगी बहुत सारे पैसे एक सूटकेस में लेकर के एक कैसीनो में पहुंचती है जहां पर के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। उसके पापा ने बहुत सारे पैसे हार गए थे और अब वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे थे। जैसे तैसे करके जियांगी ने अपने पैसे जमा किए थे, लेकिन वहां जाने पर उसे पता चलता है कि उसके डैड वो पैसे चुकाने के बजाय उससे और जुआ खेलने का कोशिश कर रहे हैं। जियांगी अपने फादर से लड़ने लगती है और कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक तो वो इतनी मुश्किल से इतने पैसे जमा करके लेकर के आई है उनकी जान बचाने के लिए, और वो उन पैसों का इस्तेमाल करने के बजाय वो उन पैसों को और वेस्ट कर रहे हैं। वहीं हमें कहानी के हीरो लुओ को दिखाया जाता है जो कि इस कैसीनो का ऑनर था। वो यहाँ पर जियांगी के इस शोर को देख करके बाहर आता है। जो नाम का बदमाश इंसान जियांगी के डैड को 1 मिलियन दे करके जियांगी को उसके साथ एक रात बिताने का ऑफर देता है। जियांगी उससे कहती है, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ सोने वाली हूँ। जो है वो जियांगी के डैड को कन्विंस करने का कोशिश कर रहा था। वह इंसान नशे में था, उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी जियांगी की नज़र लो पर जाती है और वो उसे किस कर लेती है और जो को कहती है, मुझे किस करना ही है, अगर किसी को उसके साथ सोना ही है तो मैं अपने पसंद के बंदे के साथ जाऊंगी, ना कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ। और ये लोगों के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसे नहीं पता था कि जियांगी का ये एक सिंगल केस इन दोनों की पूरी स्टोरी को बनाने वाला है। यहाँ पर जियांगी अपनी ग्रैंड मदर की अंतिम निशानी अपने पेंडेंट को देती है और कहती है, मैं इसे 1 साल बाद वापस आकर के लेकर के जाऊंगी पैसे देके। फिलहाल के लिए ये मेरे डैड के उधार चुकाने का अंतिम जरिया है। उसके डैड कहते हैं, लेकिन ये तो ग्रैंड मदर का अंतिम निशानी है। जियांगी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये अंतिम बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। आज के बाद तुम जियो या मरो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर रही हूँ। ये कह के वो वहां से चली जाती है। लेकिन जो था वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। बदमाश गुंडों को लेकर के वो जियांगी को किडनैप करने के पीछे लग जाता है। जियांगी अभी कैसीनो से थोड़ा ही बाहर आई थी कि बहुत सारे गुंडे उसे किडनैप करने के लिए आने लगते हैं। तभी थैंकफुली लुओ उसे फॉलो कर रहा था और वो जियांगी को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। लेकिन इस चक्कर में वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है। फिर भी वो जियांगी को जैसे तैसे सेव करके वहां से लेकर के जाता है। जियांगी को शहर से दूर ले जा करके कहता है, एक काम करो, तुम अब ये शहर छोड़ करके चले जाओ, यहाँ वापस कभी मत आना। जियांगी जाने से पहले लोगों को एक किस करती है और कहती है कि वो उसका एहसान कभी नहीं भूलेगी। यहाँ से लोगों को जियांगी से जो सच्ची मोहब्बत हुई थी ना, कि वो पूरी जिंदगी उसका इंतजार करने के लिए तैयार था। लेकिन जियांगी को ये बात नहीं पता था। वो तो बस ये सोच रही थी कि वो लोगों का एहसान चुका रही है। इस बात को 1 साल बीत जाते हैं। 1 साल बाद जियांगी फेमस एक्ट्रेस बन चुकी थी और लुओ अब भी उसके याद में जियांगी का वो पेंडेंट रखा हुआ था। जियांगी ने भी लुओ का अम्ब्रेला अब तक संभाल करके रखा हुआ था। 1 साल बाद जियांगी सोचती है अब उसके पास इतने पैसे आ गए हैं कि वो अपना पेंडेंट जो है वहां जा करके छुड़ा सकती है। तो वो कैसीनो वाले से कांटेक्ट करने का कोशिश करती है। उसे जो उसका बॉस था वो एक ऑफिस में बुलाता है। इन 1 सालों में चीज़ें काफ़ी बदल गई थी। जियांगी अपने सेक्रेटरी और अपने दोस्त को उस ऑफिस में लेकर के जाती है। ऑफिस काफ़ी बड़ा था, लेकिन वो जिस इंसान से मिलने वाली थी जियांगी को कोई इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो जाकर के वेटिंग एरिया में वेट कर रही होती क्योंकि कंपनी का बॉस ही उसे वो पेंडेंट दिला सकता था, ऐसा जियांगी को कहा गया था। थोड़ी देर जियांगी वेट करने के बाद देखती है कि लू, जिससे कि वो 1 साल पहले एक किस करके उसकी पूरी ज़िंदगी चेंज करके आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन लू वही एक किस पर अटका हुआ है, उसके सामने आ रहा है। जियांगी इसे देख करके चौंक जाती है। फ्लैशबैक में उसके पूरे पास्ट के मोमेंट आने लगते हैं। वो यहाँ पे लूओ के सामने तो नहीं आने वाली थी। वो अपनी फ्रेंड को कहती है, बहन तू पेंडेंट ले लेना, मैं तो निकली यहाँ से। लूओ को उसे देख पाने से पहले ही वो वहाँ से खिसक लेती है। बाहर जाकर के सोचती है, क्या सच में इस तरीके से भागना सही है? लेकिन वो अपने पास में वापस नहीं जाना चाह रही थी। उसकी फ्रेंड जियांगी का पेंडेंट लेकर के आती है और पूछने लगती है कि माजरा क्या है। जियांगी उसे अपनी पूरी कहानी बताती है कि इस तरीके से डैड के गैम्बलिंग डेट को पूरा करने के लिए उसने ये सब कुछ किया था। वो कहती है, अगर वो अब भी तुमसे प्यार करता है तभी तो उसने तुम्हारी पेंडेंट को संभाल करके रखा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर उससे बात करना चाहिए। जियांगी कहती है, नहीं, कुछ कहानियां अधूरी ही रह जाने के लिए बनी होती हैं। मैं और लो दोनों एक दुनिया से बिलोंग नहीं करते हो और मैं दोबारा उसके पास नहीं जाना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है। जियांगी अपने दोस्त के साथ एक प्राइवेट पार्टी में गई हुई थी। वहां पर हो नाम का एक बंदा था जो कि थोड़ा ठरकी था, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट वगैरह किया करता था तो काफी अमीर था। वहां पर जियांगी भी गई हुई थी। वैसे तो वो प्राइवेट पार्टी अटेंड नहीं करती थी,
लेकिन फ़िलहाल करियर को बूस्ट देने के लिए वो प्राइवेट पार्टी अटेंड करना ज़रूरी था। वो एक और ठरकी बुड्ढा दोनों ही मिल कर के जियांगी को परेशान करने लगते हैं। वहाँ एक और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जियाओ आई हुई थी जो कि हमेशा ही जियांगी से जेलस फ़ील करती रहती थी। दोनों ने सेम टाइम पर अपना करियर शुरू किया था और अब जियांगी बहुत फ़ेमस हो चुकी है। वो ठरकी बुड्ढा जियांगी को परेशान करने का कोशिश करता है। जियांगी उसे पीछा छुड़ा रही थी, लेकिन पोलाइटली किसी को हर्ट ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए, क्योंकि वो लोग उसके ड्रामा में इन्वेस्ट करने वाले थे। जिया इन चीज़ों की मज़ा ले रही थी, उसे किसी के साथ भी इंटीमेट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, पैसों के लिए। यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगती है, तभी वहाँ पर लुओ एंट्री लेता है। जियांगी लुओ को दोबारा देख पा रही थी और लुओ आकर के ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो जियांगी को जानता नहीं है, बस वो नॉर्मली उसकी हेल्प कर रहा है। वो जियांगी को वहाँ से लेकर के जाता है। बाहर जाकर के जब दोनों बात कर रहे होते हैं, तब जियांगी को पता चलता है, ओह! लुओ को तो वो याद है। वो उसे पूछती है, तो कैसा चल रहा है यहाँ पर तुम्हारा सब कुछ? लुओ कहता है, हाँ मेरा तो तुम देख ही रही हो, अपना बताओ। तभी वहां पर यान आ जाती है। यान लुओ की अरेंज्ड फियांसे थी, जिसको कि उसने कभी हाँ नहीं कहा था। यहाँ पर वो उसे जियांगी के साथ देख करके जेलस फील करने लगती है। यान का भाई हो लोगों को साइड में लेके जाता है बात करने के लिए, और वो यहाँ पर जियांगी से पूछ रही थी, तुम्हारा और लोगों का क्या रिश्ता है? मैं उसकी फियांसे हूँ, मुझे ये बात जानने का पूरा हक है। जियांगी कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहती, मैं बस लोगों की पुरानी फ्रेंड कह सकती हूँ, एक बार ही मिली हूँ। और इधर जो हुआ था वो लोगों से कह रहा था कि आई थिंक हमें शादी-वादी के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लुओ साफ मना कर देता है और कहता है, मैंने पहले भी कहा था, मैं इस अरेंज मैरिज के लिए कभी हाँ नहीं करने वाला हूँ, लेकिन तुम लोगों का सपना ही खत्म नहीं होता है। यहाँ पर जो यान थी वो जानबूझ करके जियांगी का इंसल्ट करती है और ये चीज़ लुओ देख लेता है। वो गुस्से में वहाँ जाता है और यान को कहता है, जियांगी मेरी दोस्त है और इसका इज्जत करो। अब बारी जियांगी की थी। जियांगी इहान के साथ वैसा ही बिहेव करती है जैसा कि उसने किया था। यहाँ पर इहान दोस्ती करने की एक्टिंग करते हुए जियांगी को अपने साथ अंदर कैसीनो के पार्टी में चलने के लिए कहती है। अब जियांगी यहाँ पर मना नहीं कर सकती थी क्योंकि वहाँ उसे बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स भी मिलने वाले थे। लुओ उसके साथ था, ये बात कहीं न कहीं वो जानती थी, लेकिन वो खुद पर ही डिपेंड रहना पसंद करती थी। वो लोग अंदर कैसीनो में जाते हैं। यान और जियांगी के बीच बेट लग जाता है कि कौन ये जीतने वाला है, और जिया तो यहाँ पर वो को पटाने में ही लगी थी ताकि कुछ छोटा-मोटा उसे एंडोर्समेंट वगैरह मिल जाए। अब इस बेट को जियांगी एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, चलो साथ में गेम खेलते हैं। लेकिन एक्चुअल में जियांगी बहुत ही नर्वस थी क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे उसे उसकी पास्ट की याद दिला रही थी जो कि उसके डैड से रिलेटेड था, और वो खेलने से हिचकिचा रही थी। लो उसके पास आता है और कहता है, डोंट वरी, मैं हूँ ना, और जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा, और अगर तुम हार भी गई तो सारा खर्चा मैं उठाने वाला हूँ। वो सबको कहता है अगर जियांगी आज हार गई तो जितने भी इसके कंपनसेशन होंगे वो मैं देने वाला हूँ। जियांगी समझ नहीं पाती है, वो लो तो सिर्फ एक बार भी मिले हैं। वो एक किस की वजह से क्या, वो उससे इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो चुका है कि वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। यान को ये देख के जेलस हो रहा था, उसका बंदा किसी और लड़की के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, जो कि देखा जाए तो ऑफिशियली उसका बंदा था भी नहीं। यहाँ पर वो लोग गेम खेलते हैं और एक्चुअली लुओ के सपोर्ट और मोटिवेशन की वजह से जियांग वो गेम जीत जाती है, जिससे कि यान को और भी चुल मच जाती है। बाहर जाकर के यान और वो आपस में बातें कर रहे थे, इस जियांगी का कुछ करना पड़ेगा, ये कुछ ज़्यादा ही लुओ के करीब जा रही है। वो कहता है, डोंट वरी, इसे सुधारना तो मेरे लिए चुटकी का काम है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिया आती है। वो और वो कमरे में रोमांस करने लगते हैं, और जो यान थी वह कमरे से बाहर निकल जाती है। वो भी यहाँ पर जियांगी से चिड़ी रहती थी, तो वो भी यान के साथ मिल जाती है उसे परेशान करने के लिए। इधर दूसरी तरफ जियांगी यहाँ पर लोगों को कहती है, थैंक्स आज के सिचुएशन में मेरा हेल्प करने के लिए। वो उसे कहता है, क्या तुम मुझे डेट नहीं करना चाहोगी? क्या तुम हमारे रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहोगी? लेकिन वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। लुओ का फ्रेंड यहाँ पर आता है, उसे कहीं न कहीं जियांगी के बारे में पता था। वो उसे कहता है, यार ये लड़की से मैं इतना प्यार करता हूँ, उसे किसने मुझे इसे इस तरीके से बाँध दिया है कि मैं ये पूरे साल सिर्फ़ उसी के बारे में सोचता रहा था। जियांगी कमरे में रेस्ट करने के लिए जाती है, तो वो यहाँ पर जियाओ को हुओ के साथ इंटीमेट होते हुए देखती है।
फिलहाल के लिए तो वो वहाँ से चले जाता है। जियांगी जिया को कहती है थोड़ा तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो यार, क्या किसी के साथ भी जाके सो जाती हो। जियाओ कहती है ज़्यादा ना यहाँ पर अच्छे कैरेक्टर का ज्ञान ना दो। तुम एक खुद के दम पर हीरोइन बन के गई, मुझे आ रही हो यहाँ पर ज्ञान देने के लिए। हम जैसे लोगों के लिए यही एक शॉर्टकट है जो हमें हमारे करियर में आगे बढ़ाता है। तो आज के बाद ना यहाँ पर मुझे कोई ज्ञान मत देना। जियांगी जानती थी इसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि करना तो इसे यही है, मेहनत वगैरह करेगी नहीं है, स्ट्रगल करेगी नहीं है, बस शॉर्टकट इसे हमेशा ढूँढना है। दैट्स व्हाई वो उसे इग्नोर ही कर देती है। लेकिन हाँ, उसे वार्न ज़रूर करती है कि बहन तुम्हारा रास्ता सही नहीं है। आगे चल कर के तुम जल्दी ही डूबने वाली हो। खुद पर डिपेंडेंट रहोगी तो ये दिन नहीं आएँगे। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरे कमरे में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। फ्रेशन अप होकर के ड्रेस वेस चेंज की थी तभी अचानक से कोई उसके कमरे में आने लगता है। अब जियांगी सोच रही थी कि शायद या तो उसकी दोस्त या सेक्रेटरी होगी, क्योंकि ऐसे कौन ही कमरे में आ सकता है, कीज तो उसी के पास है। लेकिन जब वो बाहर जाती है तो सामने लुओ था। वो उसे देख करके चौंक जाती है। लुओ बताता है असल में मैं तुम्हारा फायदा उठाने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन जो हुआ था उसने उस ठर के बुड्ढे को तुम्हारे कमरे के कीज दे दिए थे और उसका प्लान था तुम्हें बदनाम करने का, उसके साथ फोटो वगैरह क्लिक करा करके। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। जियांगी कहती है क्यों? लुओ कहता है तुम्हें अच्छे से पता है 1 साल पहले हमारे बीच वो जो किस हुआ था वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था। इसी वजह से मैंने इस पेंडेंट को अब तक संभाल करके रखा। जहांगीर जानबूझ करके लुओ को खुद से हिट कराने के लिए कहती है ठीक है तो तुम्हें एक और किस चाहिए होगा ना, इसी वजह से तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। क्यों ना एक किस के बदले तुम मुझे 1 मिलियन का पेमेंट दो। लुओ जानता था कि जियांग ये सब कुछ जानबूझ करके कर रही है। वो कहता है ठीक है और फिर आगे बढ़ के उसे किस कर लेता है, 1 मिलियन पे करता है। उसने मन में ये सोचा था कि जियांगी को वो उसी के प्लान में चल करके अपना बनाएगा। जब 1 साल बाद वो दोबारा उसकी ज़िंदगी में आई है तो वो किसी हालत में उसे जाने नहीं देगा। हालांकि पेंडेंट लेने के लिए अगर रिसेंट डेज में जियांगी नहीं आती तो लुओ ही उसे ढूंढते हुए जाता। आफ्टर दैट जो लुओ था वो कमरे से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यान का ये प्लान फेल हो गया था तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जियांग उसे वार्न करती है बहन जो तू कर रही है ना तो इसमें बहुत बुरा फंसने वाली है, तुझे पता भी नहीं है। यान कहती है मेरे बंदे पर लाइन मारना छोड़ दो, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं और मेरा भाई हो कितने पावरफुल है। तुम्हारी जैसी एक्ट्रेसेस ना हमारे आगे पीछे घूमती रहती है। जियांग कहती है मैं उनमें से नहीं हूँ। वो खुद को शो ऑफ कर रही थी कि लोगों के फादर ने मुझे उसका अरेंज फियोंसे चूज किया है। जियांग इग्नोर करके चली जाती है तो यान गुस्सा होकर के उसके प्राइवेट अफेयर के बारे में झूठ-झूठ खबरें न्यूज़ में फैला देती है। जियांग निकलती है तो रिपोर्टर्स उससे सवाल करने लगते हैं कि क्या उसका इन्वेस्टर्स के साथ गलत अफेयर है जिस वजह से उसे मूवीज़ वगैरह मिल रहे हैं। जियांग उनके किसी सवालों का जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। उसे पता था इस फील्ड में ऐसा होते रहता है। उसकी सेक्रेटरी उसके लिए लंच वगैरह लेकर के आती है और कहती है तुमने वो के बारे में आगे क्या प्लान किया है। जियांग कहती है मेरा उससे कोई रिलेशन ही नहीं है तो प्लानिंग कहाँ। लुओ यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसके दोस्तों को पता था कि अभी लुओ बेचारा दिल टूटा आशिक बन करके घूम रहा है। वो लोग उनसे आइडियाज़ दे रहे थे कि जियांगी को उससे वापस से अपना कैसे बनाना है, लेकिन वो धीरे-धीरे प्लान चल रहा था ताकि जियांगी अपने आप ही उससे सच में प्यार करने लगे। उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाह रहा था, वो बस चाहता था कि जितना प्यार वो जियांगी से करती है, वो भी उससे करने लगे। अगले दिन वो वापस से हुओ से मिलता है और उसे वार्न करता है मुझे पता है कि जियांगी के बारे में ये न्यूज़ कौन फैला रहा है। बेहतर होगा कि यान को वार्न कर देना, लेकिन यान अपनी ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। जिया यहाँ पर जियांगी का बुराई करने लगती है कि वो वैसी ही हैं, अभी भी प्राइवेट पार्टी में गई हुई है। जियांगी डायरेक्टर और इन्वेस्टर से मिलने के लिए गई थी अपनी नई मूवी से रिलेटेड। वहाँ पर जो भी आया हुआ था वही बदमाश जो कि कहानी की शुरुआत में जियांगी को अपने साथ सोने के लिए कह रहा था। यहाँ पर जियांग उसे देख के समझ जाती है कि वो जानबूझकर के उसे परेशान करने के लिए आया है। लू वहाँ पर पहुँच जाता है पिछली बार की तरह जियांगी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब तक जो लू है वो जियांगी के साथ ही है। वो जियांगी को उस पार्टी से बाहर लेकर के जाता है। सारे डायरेक्टर्स को ये पता चल गया था कि लू और जियांगी साथ में हैं, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो वो लोग जियांगी को परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वो जियांगी को घर छोड़ने के लिए जा रहा था। फुल ऑन कार में फ्लर्टबाजी भी कर रहा था। वो तो अब खुले दिल से जियांगी को प्यार दिखा रहा था, लेकिन उसे उसका प्यार चाहिए ही नहीं था।
अगले दिन जियांगी को एक नया इन्वेस्टर मिलता है, उसके लिए कुछ नए ड्रामास वगैरह लाने के लिए, लेकिन उससे पता चलता है वो कोई और नहीं, लुओ ही है। वो लुओ से अपनी कुछ शर्तों को रखती है, वो तभी उसके साथ काम करेगी जब वो उन शर्तों को मानेगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद लुओ उसे परेशान नहीं करेगा, वो कोई उसके पर्सनल फायदे उससे नहीं लेगा। अब लुओ चुपचाप जियांगी के सारी बातों को मान जाता है, क्योंकि वो बस जियांगी के साथ रहना चाहता था कुछ वक्त और, इस उम्मीद में कि शायद उससे उससे प्यार हो जाए। जब जियांगी की सारी शर्तें मान ली जाती है तो वो अग्री कर जाती है, ठीक है, वो लुओ के साथ काम करने के लिए तैयार है। अब अगले पार्टी में लुओ जियांगी के साथ जाता है और सबको ये दिखा रहा था कि वो जियांगी को डेट कर रहा है। वो जियांगी के करियर को सिक्योर करने के लिए, उसे बूस्ट करने के लिए ऐसा कर रहा था, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं और जो भी डायरेक्टर्स हैं वो लोग जियांगी को परेशान ना करें, उसे तंग ना कर सके और शांति से जियांगी अपना काम कर सके। जब वो उस पार्टी में जाती है और वो लुओ के साथ थी, तो सारे लोग समझ जाते हैं कि लुओ क्या शो करना चाह रहा है। लुओ और जियांगी की इस पार्टनरशिप के बारे में यान को भी पता चलता है। वो अपने भाई को बताती है, वो इनसिक्योर हो रही थी कि लुओ से शादी करने के लिए भी हाँ नहीं कह रहा है, और ऊपर से इस तरीके से वो जियांगी के साथ इतना क्लोज हुए जा रहा है। अब वो लोग जो को इस प्लान में इंक्लूड करते हैं। इधर दूसरी तरफ लुओ जियांगी को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था। जियांगी को घर छोड़ करके वो जैसे ही आगे बढ़ा था, जियांगी के पीछे कुछ गुंडे आ जाते हैं। जो यहाँ पर वो गुंडे लेकर के आया हुआ था। थैंकफुली लुओ ज़्यादा दूर नहीं गया था, वो ये देख लेता है और जियांगी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आ जाता है। ये जो का एरिया था, उनसे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं था, लुओ अकेला था। दैट्स वाई वो जियांगी को वहाँ से लेकर के दूसरी तरफ निकल जाता है। जो और उसके बंदे उसे ढूंढते रह जाते हैं। एक बार फिर उसने जियांगी की जान बचाई थी। लोगों के ज़िंदगी में आते ही जियांगी की मुश्किलें तो बड़ी थी, लेकिन वो उन मुश्किलों को सॉल्व भी कर दे रहा था। अब जो को बहुत ही डाँट लगता है जब वो अपना ये प्लान पूरा नहीं कर पाता है तो, क्योंकि जियांगी तो वहाँ से फ़रार हो ली थी। अब लोगों ने उसकी मदद की थी, जियांगी उसे ऐसे ही तो जाने नहीं दे सकती थी, तो वो उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर के जाती है। दोनों बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ऑकवर्ड थे। दोनों चुपचाप से बैठ कर के बातें कर रहे थे। जो उसका डॉग था, वो लोगों की फ़ोटो लेके जियांगी के कमरे में से आ जाता है और जियांगी लोगों को पसंद करती है, ये बात उसे पता चल जाता है। वो दोनों साथ में खाना खाते हैं, काफ़ी बातें करते हैं, दोनों में काफ़ी रोमांटिक मोमेंट भी क्रिएट होता है और वो उससे किस करती है। लेकिन अफ़सोस, ये किसिंग वाला पार्ट जियांगी का सिर्फ़ और सिर्फ़ सपना था। वो सोचती है, यार मैं ऐसे सपने लोगों के बारे में कैसे देख सकती हूँ, मुझे हो क्या गया है? वो जल्दी-जल्दी रेडी हो कर के अपना शूट कंप्लीट करने के लिए निकलती है। उसकी सेक्रेटरी उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह लेकर के आई हुई थी। लू वहाँ पर था और ये चीज़ उसकी सेक्रेटरी देख लेती है। यानी कि कल रात वाला उसका सपना नहीं था, सच में उसके और लोगों के बीच किस ही हुआ था। वो अपने फ्रेंड के अपने ड्राइवर के साथ वहाँ से निकल जाता है और जियांगी अपने शूट पर लौट जाती है। लेकिन जो जियाओ थी, वो जियांगी से परेशान होकर के उसके ड्रेस को ख़राब कर देती है। वो लोग अवार्ड शो वगैरह में जाने वाले थे और वो उसका ड्रेस ही ख़राब कर देती है, ये सोचते हुए कि वो उस शो में अच्छा नहीं कर पाएगी। अब जियांगी को वो जानती नहीं थी। जियो ने ये सब कुछ यान और हो के कहने पर आकर के किया था, क्योंकि उन्हीं के पावर की वजह से वो चल रही थी। जंग यहाँ पर हार नहीं मानती है, उसके ड्रेस पर कॉफ़ी गिरा था, वो कॉफ़ी लेकर के और अपने ड्रेस पर गिरा लेती है और कुछ जिसकी वजह से कुछ अच्छा-सा डिज़ाइन बन जाता है, जिस वजह से कि ऐसा नहीं लग रहा था कि इस ड्रेस पर कुछ गिरा है। ऐसा लग रहा था कि इस ड्रेस का डिज़ाइन है। लुओ यहाँ पर जियांगी को लेने के लिए आ जाता है। ऑब्वियसली लुओ के साथ वो पार्टी में एंट्री लेगी तो उसका इमेज तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो उसके साथ जाती है। लुओ ये मस्त सीट बेल्ट लगाने वाला रोमांटिक मोमेंट जानबूझ करके जियांगी के साथ क्रिएट करता है। ये बंदा बहुत ही कनिंग था, जियांगी को तो अपना बना करके रहेगा। लुओ के साथ जियांगी उस पार्टी में पहुंचती है। सारे रिपोर्टर्स जियाओ को छोड़ करके उसकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं। जिया का प्लान वैसे भी फेल हो जाता है। पर आई थी वो जियांगी का ड्रेस खराब करने के लिए, और यहाँ पर अब उसका प्लान फेल हो गया और रिपोर्टर्स और ज़्यादा जियांगी से क्वेश्चंस करने लगते हैं उसके और लोगों के बारे में। वो ये चीज़ देख रहा था और सोच रहा था कि बस इतना ही प्लान कर रहा है। लोग और जियांगी को अलग करने का वो तो उतने ही क्लोज होते जा रहे हैं। अब फाइनली जियांगी का तो कुछ करना ही पड़ेगा।
जी हाँ, कि यहाँ पर अपना शो वग़ैरह अटेंड करने के बाद लुओ के पास वापस जाती है। लुओ उसे भरोसा दिलाता है, वो जियांगी के हमेशा सपोर्ट में रहेगा। उसका ये प्यार ना जियांगी को धीरे-धीरे उससे सच में प्यार कराने ही लगा था। उसकी लाइफ़ में ऐसा कोई नहीं था जो उसका सपोर्ट करे। अगले दिन लुओ का दिया हुआ एक नेकलेस पहन कर के जियांगी उस पार्टी में जाती है। सारे उस डायमंड नेकलेस की काफ़ी बड़ाई कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है यान और वो जियांगी को कहती है, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करके तुम मुझसे मेरी फियांसे को छीन लोगी? वो एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें कि वो उसकी टाई ठीक कर रही है और कहती है, मैं और लो बहुत ही क्लोज़ हैं, वो तो तुम्हारे साथ बस टाइम पास कर रहा है। अब उसके और यान की इस मीटिंग के बारे में जियांगी को कुछ पता नहीं था। ज़ाहिर-सी बात है कि ये फ़ोटो रियल था, लेकिन फ़ोटो का सिचुएशन क्या था ये बात जियांगी को पता नहीं था। अब जियांगी इस चीज़ से थोड़ा गुस्सा आ जाती है, हालाँकि वो गुस्सा यान के सामने नहीं शो करती है। अपना नेकलेस निकाल कर के यान को देते हुए कहती है, लो मेरा भीख समझ कर के रख लो, वैसे भी मैं दूसरों की यूज़ की चीज़ें कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। अब इससे वो यान की इंसल्ट भी कर दी थी, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी बचा ली थी और लोगों पर तो वो जो गुस्सा करने वाली थी वो तो वही जाने। जाने के बाद यान वो नेकलेस खोल के फेंक देती है। जिया उस नेकलेस को उठा लेती है कि वो लाखों का नेकलेस है, कोई ऐसे कैसे फेंक सकता है। जियांगी थोड़ा सैड थी, उसकी फ्रेंड उसे समझाती है ज़रूरी नहीं है कि जो फ़ोटो में दिख रहा हो वही सही है। जिस तरीके से लुओ तुमसे प्यार करता है ना, मुझे लगता है कि वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। एक बार तुम मुझसे इस बारे में बात ज़रूर करना। तभी वहाँ पर लुओ जियांगी से बात करने के लिए आ जाता है। अब उसे तो पता ही नहीं था कि उसके पीछे क्या कांड हुआ है और उसके लगने वाले हैं। तो वो यहाँ पर जियांगी से नॉर्मली बात करने के लिए आता है। जियांगी पहले तो इनडायरेक्टली यान के बारे में पूछती है। अब लो उसे बता रहा था कि उसका भाई भी वहाँ था और भी सारे लोग थे। मैं तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा था, ताकि वो लोग तुम में इन्वेस्ट कर सकें और तुम्हें कुछ मूवीज़ वगैरह मिल सके। जियांगी आगे बढ़ के लुओ को किस करती है और कहती है, क्यों ना हम इंटीमेट हों? लुओ यहाँ पर उसे रोक देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए वापस तुम्हारे लाइफ में आया हूँ? तुम्हारे वो एक किस ने मुझे तुम्हारे कैरेक्टर से प्यार कराया था। वो स्टबर्न गर्ल, वो ज़िद्दी लड़की मुझे दिखी थी जो कि अपने करियर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, लेकिन वो कभी किसी के आगे झुकेगी नहीं। मुझे तुम मेरी जैसी लगी थी, तब मुझे तुमसे प्यार हुआ था। आई थिंक हम दोनों को थोड़े स्पेस की ज़रूरत है और जब तुम्हारा होश आ जाए तो मुझसे आ जाना मिलने के लिए। ये कह के लुओ वहाँ से चले जाता है। हालाँकि ये उसके लिए बहुत बड़ा डिसीज़न था। वो अपने दोस्तों के साथ अगले दिन था। उसके दोस्त जानते थे कि वो केवल और केवल जियांगी की वजह से ही वापस से पेंट कर पा रहा है, क्योंकि अपने डैड की कंपनी सँभालते-सँभालते वो तो खुद को भी भूल गया था। कुछ दिनों बाद जियांगी से मिलने के लिए उसके नए ड्रामा का इन्वेस्टर आता है। जियांगी को लगता है कि ऑब्वियसली वो तो लुओ ही होगा। वो देखने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पे लुओ का फ्रेंड था। वो यहाँ पे लुओ को बिना बताए जियांगी को ये बताने के लिए आया था कि वो बंदा उससे बहुत प्यार करता है और उसका प्यार केवल फिजिकल नहीं है। अनेक सालों में उसने जियांगी के लिए क्या कुछ किया है वो उससे सारी बातें बताता है, जिस वजह से कि जियांगी थोड़ी आसानी से इतनी जल्दी इतने आगे तक बढ़ पाई थी। उसने जियांगी से रिलेटेड अब तक सारी चीज़ें रखी हुई थी और ये बातें जियांगी को ये प्रूफ दिला रही थी कि लुओ सच में उससे प्यार करता है। जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है, अब वो कहाँ रुकने वाली थी। लुओ दूर से सिटी में था, बिजनेस ट्रिप पर वो गया हुआ था। वो सब कुछ छोड़ करके उसे साइम लुओ से मिलने के लिए चली जाती है। लुओ को वो कॉल करती है। जियांगी वो दोनों सामने आते हैं, दौड़ करके एक दूसरे को हग कर लेते हैं। जहांगीर अगले 1-2 दिनों के लिए यही लुओ के साथ रहने वाली थी। उसे अपनी शूटिंग से छुट्टी मिली थी। लुओ जहांगीर को वहाँ से लेकर के जाता है अपने फ्लैट पर, इस सिटी में जहाँ वो रहा करता था। जहांगीर को वो ड्रेस वगैरह देता है चेंज करने के लिए। जहांगीर इस नाइट गाउन में थोड़ा शाई फील कर रही थी, तो लुओ उसे दूसरा ड्रेस चेंज करने के लिए देता है। दोनों बात करते हुए आगे आते हैं। उस रात तो उनके बीच कुछ नहीं होता है। अगले दिन वो लोग डेट वेट करने के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यान थी वो गुस्सा होकर के लुओ के डैड को सब जा कर के बता देती है कि किस तरीके से जियांगी और लुओ दोनों डेट कर रहे हैं। रात में यहाँ पर लुओ अपनी फैमिली के बारे में जियांगी को बता रहा था। जियांगी कहती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? क्या तुम्हें गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है? लियो ये सुनते ही बहुत खुश हो जाता है, जो वो इतने टाइम से सुनना चाह रहा था। फाइनली जियांगी उसकी रियल गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार थी। भाई बंदे को ज़िंदगी में और क्या चाहिए था। फाइनली वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लोगों के अपार्टमेंट में वापस लौटते हैं और वहाँ पर होती है उनके बीच रियल इंटीमेसी, जो कि प्यार, जो मोहब्बत असल में लोगों को चाहिए था।
चियांगी और लुओ दोनों यहाँ पर डेट कर रहे थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर छुप-छुपा करके ही डेट करना पड़ता है क्योंकि जियांगी एक एक्ट्रेस थी और वो अपने रिलेशनशिप को ऐसे पब्लिक नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके करियर पे भी फ़र्क पड़ सकता था और लुओ भी कोई बड़ा बिज़नेसमैन था, तो वो यूँ ही रिलेशनशिप को कन्फर्म नहीं कर सकता था। अगले कुछ दिन तो उन दोनों के बहुत ही मज़े आते हैं, सिर्फ़ रोमांस ही रोमांस था, दोनों बहुत खुश थे, लेकिन रियलिटी जल्द ही हमारे सामने आ जाती है। लुओ और जियांगी अपने डेट को एन्जॉय कर रहे थे। अभी 2-3 दिनों के लिए जियांगी लुओ की ही सिटी में थी और वो उसके लिए लंच वगैरह लेकर के जाया करती थी। लेकिन लुओ भाई साहब लंच छोड़ कर के जियांगी को ही खाने में बिज़ी रहते थे। इधर जो लुओ के डैड थे वो ये कभी अलाउ नहीं करेंगे कि लुओ एक एक्ट्रेस से शादी करे। इसी वजह से यान और हुओ जब लुओ के डैड को भड़काते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अकेले ही यहाँ पर जियांगी को हैंडल कर लूँगा, तुम लोगों से तो कुछ हुआ नहीं। अगले दिन जियांगी को लुओ के डैड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुला रहे थे। अब लुओ को इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि जियांगी के बारे में उसके डैड को पता चल गया। वो खुद ही पहले अपने डैड से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि वो जियांगी को उससे अलग नहीं कर सकते। वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए अपनी फैमिली तक को छोड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पर जियांगी को ये बातें पता ही नहीं था। उसके डैड यहाँ पे लोगों को पैसे के लिए ही तो धमकी दे सकते थे कि वो उसे अपने जायदाद से निकाल देंगे। उन्हें क्या पता था कि लोग जियांगी के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था। तभी वहाँ पर जियांगी भी आ जाती है लोगों के डैड से मिलने के लिए। तब जाकर के लोगों को पता चलता, ओह! इसका मतलब कि जियांगी को भी उसके डैड ने ही बुलाया है यहाँ पर मिलने के लिए। यहाँ पर वो दोनों खाना-वाना खाते हैं, लेकिन उसे पता नहीं था कि पहले ही यहाँ पर इस तरीके से वो लोग बात कर चुके हैं, जहाँ पर कि उसके फ़ादर ने जियांगी से कहा था, "तुम्हें क्या लगता है कि वो हमेशा तुमसे प्यार करेगा? वो सिर्फ़ कुछ टाइम के लिए तुमसे टाइम पास कर रहा है, भरोसा नहीं है तो कुछ टाइम के लिए तुम उसे मौका दे कर के देखो। अगर सच में वो तब भी तुमसे प्यार किया ना, तो फिर मानना कि तुम दोनों का रिलेशनशिप सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।" हालाँकि जियांगी इस बारे में लुओ को कुछ कहती नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो इस बारे में सोच रही थी। वो लोग जियांगी के ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि जियांगी के बहुत ज़्यादा ही करीब थी। लो भी साथ में गया हुआ था। जियांगी लो को छोड़ने का तो प्लान नहीं कर रही थी, क्योंकि वो एक उसके लाइफ में काफ़ी हैपनिंग इंसान बन के आया था। इधर हुओ को जियांगी के डैड के बारे में पता चल जाता। अब वो अपना अगला चाल जियांगी के डैड को लेकर के चलता है। जाकर के उसे कन्विंस करता है, तुम्हारी बेटी जियांगी शहर में इतनी फेमस हो गई है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें उससे पैसे-वैसे माँगना चाहिए? अब जैसी भी हो वो तुम्हारी बेटी है ना। उसके डैड को वो जाकर के भड़का रहा था और उसका डैड यहाँ पर हुओ की बातों में आ जाता है। इस बात से अनजान कि आगे क्या होने वाला है, लू और जियांगी दोनों अपना डेट फोटोशूट एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर जियांगी का फादर आ जाता है, जिसे देख करके जियांगी घबरा जाती है। लू उसका हेल्प करना चाहता था, लेकिन जियांगी जानती थी कि नहीं, अब वक्त है अपने डैड को खुद ही फेस करने का। वो लू को कहती है, नहीं, यहाँ मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, ये मेरे डैड है और मैं देख लेती हूँ मुझे क्या करना है। वो ना तो अपनी बदनामी होने देना चाह रही थी और ना ही लू की, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो अपने डैड के साथ लू के साथ रही तो उसकी काफ़ी बदनामी होगी। वो लू को छोड़ कर के अपने डैड को लेकर के वहाँ से चली जाती है। अब लू को पता नहीं था कि उसके डैड को लेकर के वो कहाँ गई होगी। वो पागलों की तरह उसे ढूँढने लगता है। लेकिन जियांगी उसे कहीं नहीं मिल रही थी। जियांगी जो थी अपने डैड को लेकर के दूसरी सिटी चली गई थी, जहाँ पर कि वो कुछ टाइम के लिए अपने डैड के साथ अकेले रहना चाह रही थी ताकि उनकी अकल को ठिकाना लग सके। ये बात लुओ के फादर तक भी पहुँचता है। उन्हें तो लगता है कि शायद उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। वो सारी इन्फॉर्मेशन लुओ के डैड को दे रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सच्ची मोहब्बत को आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आप अलग नहीं कर सकते हो। धीरे-धीरे जब वक़्त बीत रहे थे, जियांगी के डैड को भी एहसास होने लगता है कि वो अपनी लाइफ़ में क्या कर रहे हैं। उन्हें गैम्बलिंग छोड़ देना चाहिए, उनकी बेटी इतनी मेहनत कर रही है पैसे कमाने के लिए और वो इस तरीके से अपनी लाइफ़ ड्रिंक करके और गैम्बलिंग करके बर्बाद नहीं कर सकते हैं। वो धीरे-धीरे खुद को सुधारने का कोशिश करने लगते हैं। उधर वो बहुत ही बेचैन था और जियांगी को हर जगह ढूँढ रहा होता है, लेकिन उसका कोई अता-पता उसे नहीं मिल पा रहा था। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी लग जाते हैं लोगों का हेल्प करने में, जियांगी को ढूँढने में, लेकिन कुछ उसे पता नहीं चल पाता है। उसने इन्वेस्टिगेटर वगैरह भी लगा दिए थे क्योंकि जियांगी अब अपना काम भी तो नहीं कर रही थी।
इधर लुओ साथ ही में हुओ के साथ अपने पंगे को सुधार रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जब तक वो हुओ को सरपास नहीं करेगा अपने डैड से, वो ये चीज़ नहीं रख सकता है कि उसे यान से शादी नहीं करनी है। धीरे-धीरे दिन वक़्त बीत रहे थे, दोनों ही एक-दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन स्पेस देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। यान कैसे भी करके लुओ से शादी करना चाह रही थी। अब उससे ऐसा लग रहा था जियांगी उसके लाइफ में नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कुछ वक़्त बाद उसे भूल जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए टाइम पास ही तो है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जियांगी लुओ के लिए कभी टाइम पास ही नहीं थी, वो तो उससे बहुत प्यार करता था। फाइनली लुओ जियांगी को ढूँढ लेता है और वो उससे मिलने के लिए चले जाता है। उस टाइम पर जहाँ जियांगी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सच में उससे मिलने के लिए आने वाला है। वो लोग जिया के फादर से मिलने के लिए जाते हैं। जो वो देखता है अब वो सुधर गए हैं और वो अपना शॉप वगैरह चला रहे हैं, तो वो रिलैक्स फ़ील करता है। उन्हें समझाता है कि यही चीज़ आप पहले कर लिए होते तो जियांगी आपसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ती। आपने क्या कुछ नहीं बर्बाद कर दिया। उसके फादर ये नहीं बताते हैं कि लुओ 1 साल पहले जियांगी के डैड से मिलने के लिए आया था और उसने तब भी उन्हें समझाया था कि जियांगी उनकी बेटी है, वो ये सब कुछ करके उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद करे। लेकिन आज जब यहाँ पर जियांगी को उसके डैड बताते हैं कि लुओ तुमसे बहुत प्यार करता है और मुझे लगता है कि तुम उससे शादी कर लेनी चाहिए। वो उसकी मॉम की शादी का ड्रेस जियांगी को देता है और उसे बताता है कि 1 साल पहले किस तरीके से लुओ उसे समझाने के लिए आया था। तब जियांगी को एहसास होता है वो अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रही है दूसरों की बातों में आके। वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जियांगी का करियर छूट जाएगा और लुओ का खानदानी पैसा छूट जाएगा, फिर भी वो दोनों खुश तो रहेंगे। और इसी वजह से वो फाइनली लुओ को डेट करने के लिए एग्री कर जाती है। उसे नहीं पता था कि लुओ ने इन कुछ महीनों में सब कुछ हैंडल कर लिया था, यानी कि अब वो अपनी कंपनी का पूरा मैटर अपने हैंड में ले लिया था, ताकि अब उसे यान से शादी करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद ही वो जियांगी के पास गया था, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद का स्ट्रॉन्गनेस लेकर के, कि फाइनली अब वो जियांगी के साथ ओपनली डेट कर सकता है और उससे शादी कर सकता है। जियांगी को जब ये बातें पता चलती है तो वो बहुत खुश हो जाती है कि लोगों ने उसके लिए इतना सब कुछ किया। अब बस फाइनली लोगों के डैड को कन्विंस करना बाकी था। वो दोनों यहाँ पर एक हो जाते हैं। लुओ जियांगी को शादी करने के लिए प्रपोज करता है और वो उसे हाँ कह देती है। फिर वो लोग लुओ के फादर से मिलने के लिए जाते हैं। लुओ के फादर अब कन्विंस हो चुके थे कि जियांगी और लुओ दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना ज़िद्दी है कि सच में वो किसी लड़की के पीछे अपनी फैमिली का पूरा जायदाद खानदान भी छोड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर वो ये प्रूफ कर दिया कि वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। जियांगी को नहीं पता था कि लोगों ने अपनी फैमिली रिंग अपने डैड को लौटा दी थी, क्योंकि वो जियांगी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार था। अपने डैड का सारा प्रॉपर्टी वो छोड़ने के लिए तैयार था। उसके डैड कहते हैं जाओ, अब तुम दोनों को रोकने वाला कोई नहीं है। वो जियांगी को वो रिंग लौटा देते हैं। जैसे ही लुओ को जियांगी वो रिंग दिखाती है तो लुओ समझ जाता है उसके फादर एग्री कर गए हैं। अब कहानी हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रही थी। एंडिंग में लुओ और जियांगी दोनों शादी कर लेते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।